हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्पेशल ग्रुप के स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं। वे ये चीज देखकर हैरान थे कि ब्लैक मॉन्स्टर्स धीरे धीरे पिघल रहे हैं, जिस पर टीचर कहते हैं कि ब्लैक मॉन्स्टर अपने मास्टर की ही स्पिरिट को शेयर करते हैं। वे लोग पिघल रहे हैं क्योंकि हमने ऑफिसर बे को खत्म कर दिया है। इसके बाद मुफेन जेंग के पास जाता है। जेंग कहता है कि मुझे और ज्यादा स्ट्रोंग बनना होगा, जिस पर मुफेन कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मिस्टर येंग अपने सोल्जर साथियों के साथ आते हैं, जिसे देखकर मुबे का मोटू दोस्त भड़क जाता है कि वे लोग हमेशा सब कुछ खत्म होने के बाद ही आते हैं। मगर उसके और कुछ कहने से पहले ही टीचर उसे शांत करते हैं। तभी मिस्टर येंग के साथी देखते हैं कि इन लोगों ने उनके साथी ऑफिसर बे को ठिकाने लगा दिया है, जिसे देखकर उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन मिस्टर येंग उन्हें शांत कराते हुए मुफेन से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जिसके बाद मुफेन उन्हें पूरी कहानी बताता है कि ऑफिसर बे ब्लैक वाटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था और उसने हम पर अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के पानी के लिए अटैक कर दिया था, जिसके कारण हमें उसे ठिकाने लगाना पड़ा। जिस पर मिस्टर येंग के साथियों को लगता है कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऑफिसर बे कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। जिस पर मिस्टर येंग उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हम अभी फैसला नहीं कर सकते कि मुफेन सच बोल रहा है या फिर झूठ। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम ब्लैक मॉन्स्टर के फ्लूइड और ऑफिसर बे की डेड बॉडी की जांच करेंगे। इसीलिए अभी यहाँ पर बहस करने का कोई फायदा नहीं, हमें तुरंत सेफ जोन में जाना चाहिए। हम इसका फैसला वहीं पर करेंगे। जिसके थोड़ी देर बाद वे सभी लोग सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं। तभी सीन कट होता है और हम कई सारे मॉन्स्टर्स को सिटी में घूमते हुए देखते हैं। स्पेशली वे लोग इस बड़े वाले विंग मॉन्स्टर के आसपास ही घूम रहे थे और उस बड़े वाले विंग मॉन्स्टर के ऊपर आर्मी की एक छोटी सी टुकड़ी नजर रखे हुई थी। दरअसल वे लोग यहाँ पर बड़े वाले विंग मॉन्स्टर को मारने के लिए आए थे, लेकिन क्योंकि उसे कई सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर ने घेर के रखा हुआ था, इसीलिए वे लोग वापस जाने का डिसाइड करते हैं। मगर उनकी बदकिस्मती कि विंग मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितना मॉन्स्टर का लेवल होता है उसके पास उतनी ही ज्यादा अपने आसपास के सराउंडिंग को सेंस करने की पावर होती है। आगे सोल्जर्स कुछ कर पाते उससे पहले ही विंग मॉन्स्टर अपनी खतरनाक लेजर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण सारे सोल्जर्स जलकर मारे जाते हैं। वहीं इस नजारे को देखकर हम लोग समझ पाते हैं कि विंग मॉन्स्टर हद से ज्यादा स्ट्रोंग है। तो दूसरी तरफ सेफ जोन में पहुंचने के बाद अपने टीचर लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर आ रहे टीचर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि वे लोग सेफ जोन में पहुंच चुके हैं, जिसे सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वे लोग स्पेशल ग्रुप के बनाए हुए रास्ते पर चलकर सेफ जोन की तरफ जाने लगते हैं। तो इस तरफ एक सोल्जर आकर इंस्पेक्टर कोंग को बताता है कि ऑफिसर बे ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था और उसने स्पेशल ग्रुप पर भी अटैक कर दिया था अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को लेने के लिए, लेकिन इससे पहले ही सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर उसे खत्म कर दिया। ये सुनकर इंस्पेक्टर कोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ऑफिसर बे की ही तरह और भी ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के स्पाइस उनकी आर्मी में हो सकते हैं। जिसके बाद मुफेन इंस्पेक्टर कोंग से मिलने के लिए आता है, जिसे देखकर इंस्पेक्टर कोंग काफी ज्यादा खुश होते हैं। मगर मुफेन उनसे कहता है कि आपके सोल्जर के कारण हमारे ग्रुप की एक काफी प्यारी मेंबर मारी गई। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर कोंग कहते हैं कि मुझे भी अभी पता चला कि ऑफिसर बे असल में ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। जिसके बाद इंस्पेक्टर कोंग मुफेन से पूछते हैं कि जब हम लोग ऑफिसर बे को नहीं पहचान पाए तो तुमने उसे कैसे पहचाना। जिस पर मुफेन कहता है कि मैंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जब मैंने उसे अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग देने से मना किया तो उसने खुद ही अपने आप को रिवील कर दिया। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर कोंग उससे पूछते हैं कि तो अब अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग कहाँ पर है। जिस पर बेचारा मुफेन कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि उसने अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को पी जो लिया था। लेकिन फिर भी वो अटक अटक के बता देता है कि वो मैं उसे पी चुका हूँ। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर कोंग को पहले तो लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब मुफेन कहता है ये कोई मजाक नहीं है, मैंने उसे सच में पी लिया है, ये सुनकर इंस्पेक्टर कोंग उसे पहाड़ी से नीचे फेंकने लगते हैं
ये कहकर कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग अपनी सिटी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर मूफेन कहता है कि अगर मैंने उसे नहीं पिया होता तो मुझे उसे ऑफिसर बे को देना पड़ता। साथ ही में वो यह भी कहता है कि एक तरीके से मैंने उसे पीकर अच्छा किया, क्योंकि अब वो ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ नहीं लगेगा। मगर इंस्पेक्टर कोंग उसकी एक नहीं सुनते और उसे नीचे फेंकने लगते हैं। हालांकि बाकी के सोल्जर्स इंस्पेक्टर कोंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मजाल किसी की जो इंस्पेक्टर कोंग को रोक सके। लेकिन तभी विंग मॉन्स्टर की दहाड़ सुनकर वे लोग रुक जाते हैं और इंस्पेक्टर कोंग को भी समझ आ जाता है कि अब अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ नहीं लगेगा, थैंक्स टू मूफेन जो उसे पी गया। वहीं सिटी के बिगड़ते हुए हालात देखकर इंस्पेक्टर कोंग विंग मॉन्स्टर को खत्म करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसी के ऑर्डर फॉलो करके बाकी के मॉन्स्टर सिटी पर तबाही मचा रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इंस्पेक्टर कोंग असल में एक एक्सपर्ट क्लास के योद्धा है, जो कि पूरी सिटी में सिर्फ एक ही है और उनमें इतनी पावर है कि वो विंग मॉन्स्टर को खत्म कर सके। जिसके बाद इंस्पेक्टर कोंग अपनी टीम को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम जेंग को देखते हैं। उसको अपनी गर्लफ्रेंड हियू के गुजर जाने का काफी बड़ा सदमा लगा है और इसके कारण अब वो और भी ज्यादा स्ट्रोंग होने का डिसाइड करता है, ताकि आज के बाद वो कभी भी किसी अपने को मरते हुए ना देखे। तो इधर मूफेन के डैड अपने बेटे को ढूंढते हुए सिटी में आ गए थे। वहाँ उन्हें एक मॉन्स्टर के नीचे मूफेन दबा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो काफी मेहनत करके उस मॉन्स्टर को हटाते हैं और देखते हैं कि वो लड़का मूफेन नहीं बल्कि कोई और है। अब वो वहाँ बैठकर मूफेन को याद कर ही रहे थे कि तभी उनके पीछे एक व्हाइट मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो फंस जाते हैं और व्हाइट मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी सीन कट होता है और हम मूफेन को देखते हैं। वो शांति से एक जगह पर खड़ा था। तभी वहाँ पर मूनिंग आती है, जो मूफेन को देखते ही उसके गले लगकर कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब भाई यहाँ पर अच्छा खासा रोमांटिक सीन चल रहा था। उन दोनों के बीच शायद किस भी हो जाता, लेकिन तभी विलन की एंट्री होती है। यानी मूनिंग के डैड जू वहाँ पर आते हैं और वो मूफेन को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले ही आ गए अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर। जिसे सुनकर मूफेन मन ही मन सोचता है, कीड़े पड़े तेरे, अभी आना था तेरे को। आगे मूफेन गुस्से में कहता है कि मैंने बाकियों के साथ मिलकर बचे हुए स्टूडेंट्स के लिए सेफ जोन तक आने का एक सेफ रास्ता तैयार किया है, उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं तुम जैसा नहीं हूँ, इतने रिच होने के बावजूद चुपचाप यहाँ पर बैठे हो, बल्कि तुम्हें बाहर जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए। आगे मूफेन के मुंह से गाली निकलने ही वाली थी कि तभी मूनिंग उसे रोक लेती है और फिर मूफेन वहाँ से चला जाता है। वहीं जाते हुए वो सोचता है कि एक तरफ तो मूनिंग उसे गले लगाकर उसकी फिक्र कर रही थी, तो दूसरी तरफ वो उसके डैड की साइड ले रही है। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि ये मूनिंग किसकी साइड में है। ऐसा ही होता है भाई लोगों, लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। और फिर गाइस इसी कंफ्यूजन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।